हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में पीएसएम कहेंगे, रिफर्स टू द प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस की बात करता है, प्रैक्टिसेस की बात करता है, प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू गवर्न। जो प्रिंसिपल, प्रोसेस और प्रैक्टिस अप्लाई होते हैं गवर्न पर एडमिनिस्टर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जहां बात होती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है, एंड सर्विसेज इफेक्टिवली कैसे पहुंचाई जाती है। इट ब्रिजेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किन चीज़ों को जोड़ता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट साइंस टू ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। जो पब्लिक तक जो गुड्स और सर्विसेज पहुंचती है, ये एक सबका एक ब्रिज है। ओके, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है ताकि जो लोगों तक हमारी सर्विसेज पहुंच रही है, गुड्स पहुंच रहे हैं, ये एक सब चीज़ों को जोड़ता है। पीएसएम एम्स टू, पीएसएम का एम क्या है? पीएसएम यानी पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का एम क्या है? टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को बढ़ाना, एफिशिएंसी, प्रभावकारिता होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम हो, इक्विटी, इक्वल सब कुछ रहना चाहिए, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए ऑफ रिसोर्सेज एंड एनीथिंग, एंड रिस्पॉन्सिवनेस, जिम्मेदारी तो होनी ही होनी चाहिए सरकार की, टू सिटीजन्स नीड वाइल अडेप्टिंग टू डायनामिक सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जबकि सिटीजन्स के साथ साथ नीड क्या है? अडेप्ट करने की, अपनाने की, डायनामिक सोशियो इकोनॉमिक, मतलब साथ में सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अपनाने की ज़रूरत है। ये पीसीएम का मेन गोल है, एम है, इसे हमें लिखना है। की कंसेप्ट्स ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के हम इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर। पहले पॉइंट का मतलब है कि जो काम कर रहा है पीसीएम, उसमें उसकी दक्षता कितनी है, वो कितनी मतलब अच्छे से काम कर सकता है, और इफेक्टिवनेस कितना है उसके अंदर। ठीक है, और दोनों का साथ में होकर काम करना, बहुत मिलकर काम करना ज़रूरी है कि किसी काम को हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी दक्षता, उसमें हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों होनी चाहिए। राइट नाउ पीसीएम एम्फेसाइजेस, जोर देता है ये किस बात पर? अचीविंग गोल्स, की गोल्स का अचीव विथ मिनिमल रिसोर्सेज। मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कुछ हमारा गोल है जिसमें हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। राइट, हमें एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें हमें रॉ मटेरियल्स के लिए कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, लेकिन हमारा क्या एम रहेगा जो हम लोग बना रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो रॉ मटेरियल है हमें कम से कम प्राइस पर मिले, तो मिनिमल रिसोर्सेज में मतलब हमें मिले, यूज़ वाइल इंश्योरिंग मैक्सिमम इफेक्ट। मतलब यहाँ पे हम समझते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, उसमें हमें इनपुट जो है उसमें हमारी लागत कम हो, मीन्स इनपुट में हमें कम पैसे खर्च करने पड़े, और जो वो प्रोसेसिंग हो और उसके बाद जो आउटपुट निकले, ये हर गोल का एक एम होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है कि आउटपुट हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जो इनपुट लगा रहे हैं वो मिनिमल रिसोर्स के साथ लगाएं और मैक्सिमम इम्पैक्ट हमें मिल जाए, तभी तो प्रॉफिट का सौदा होता है, वरना प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? तो ये हर एक गोल का जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ओके, नाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर सर्विसेज मीट पब्लिक नीड सेटिस्फैक्टली। लेकिन इसके साथ ये नहीं कि हम पब्लिक के साथ जो है उनको डिससेटिस्फाइड कर दे अपने लाभ के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। हमें पब्लिक की जो नीड है उसको मीट करना पड़ेगा, उस तक जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ भी बहुत अच्छे से हम इफ़ेक्टिवली, हमें मैनेजमेंट के अंदर जो है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और पब्लिक को सेटिस्फैक्शन मिले। यही एम है पीसीएम का। ओके, नाउ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटी का मतलब होता है समानता, जहाँ पे इक्वल सबके साथ ट्रीटमेंट हो, फेयर ट्रीटमेंट हो, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इंक्लूसिवनेस का मतलब है समावेशिता, मतलब सबका जो है ना सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। राइट, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट मस्ट कैटर टू डाइवर्स पॉपुलेशंस इक्विटेबली। सबको मैनेज करना आना चाहिए पीसीएम को, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, जोग्राफिकल डिफरेंस। ये नहीं देखना चाहिए आप पर्टिकुलर इस एरिया से बिलोंग करते हो तो हम इस एरिया वालों को ये वाला रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे। नो,
नो जोग्राफिकल बायसनेस, कोई कल्चरल की ये इस कल्चर से आता है, ये कल्चर की बात होनी नहीं चाहिए, ना सोशो इकोनॉमिक कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए। मतलब चाहे रिच है चाहे पुअर है, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये एक इक्विटी और इंक्लूसिवनेस का पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल हमारा एम क्या है, ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एम यही है कि जनता तक जो बात जा रही है वो बहुत ही क्लियरली जाए, बहुत ही अकाउंटेबल होना चाहिए। मीन्स कि हर चीज़, एक तो पब्लिक जो है, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। ये नहीं कि पब्लिक के लिए जो काम किया जा रहा है वो पब्लिक तक ही पता नहीं चल रहा है, राइट। तब तो फिर अच्छा नहीं है ना कि मैनेजर्स एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट रिमेन अकाउंटेबल। उनको जवाबदेह रहना चाहिए मैनेजर्स को और इंस्टीट्यूशन को टू द पब्लिक, क्योंकि ओवरऑल वो पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहे हैं। लाइक अदर स्टेक होल्डर्स मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस। जितने भी डिसीजन मेकिंग है तो पब्लिक को पता चलना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या बेनिफिशियल डिसीजन ले रही है और ये क्या हमसे छुपाया जा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि डायनेमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हर तरीके के, डायनेमिक मतलब होता है जिसका क्षेत्र, जिसका जुरिस्डिक्शन बहुत विशाल हो, ग्रैंड हो। ओके, पॉलिसीज इवॉल्व विथ सोसाइटल नीड्स। अब पॉलिसी किसके अकॉर्डिंग इवॉल्व होनी चाहिए, जो सोसाइटी में नीड है। मतलब जिस पॉलिसी की सोसाइटी में नीड नहीं है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो रही है तो क्या फ़ायदा। ओके, तो पीसीएम ये इंश्योर करता है कि दे आर इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली, यूँ नहीं कि सिर्फ थ्योरी में लिखा हुआ रह जाए कि हाँ हाँ ये पॉलिसी है, नहीं, उसको जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, एडेप्टिवली टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और जो परिस्थितियाँ बनी हुई है उसे चेंज किया जाए, राइट, ताकि जनता का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच तो हर्ट भी है। इट फोकसेज ऑन इवॉल्विंग सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, ये एक एम होना चाहिए। एंड इंश्योरिंग पब्लिक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए पब्लिक को विद सर्विस डिलीवरी। जो सर्विस डिलीवरी हो रही है उससे पब्लिक खुश होनी चाहिए, ये पॉइंट है। नाउ स्कोप ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, अब हम स्कोप देखेंगे। द स्कोप ऑफ पीसीएम इनकम्पासेस डाइवर्स फील्ड्स, बहुत अलग अलग फील्ड्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है। दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, implementing and evaluating public policies and programs. Now key areas include service delivery, सबसे important है service delivery जो जनता तक जा रही है। मैनेजिंग पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, क्योंकि अबाउट हमारे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज़, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं वो सब सर्विस डिलीवरी है। स्ट्रीमलिंग प्रोसेसेस टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, और जितना भी ये स्ट्रीमलाइनिंग हो रही है, जो प्रोसेसेस जा रहे हैं उनका जो एक्सेस है वो सब तक मिले, जो क्वालिटी है ऑफ सर्विसेज है वो इम्प्रूव हो ज़्यादा से ज़्यादा और सब तक पहुँच पाए। मतलब हर एक इंसान तक जो सर्विस है वो इक्वल अमाउंट में पहुँच पाए, ये ही एम है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी का लागू करना, पॉलिसी को कितने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो देखना। ट्रांसलेटिंग पॉलिसीज इनटू एक्शनेबल प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, जितनी भी पॉलिसीज़ जो है वो थ्योरी में है, थ्योरी फॉर्म में है, उसको किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, एक्शन कैसे आता है उस पर, वो देखना प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स पे। अलाइंग स्ट्रैटेजीज, मतलब स्ट्रैटेजीज बनाना विथ पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, ये जितनी भी इसके साथ इंक्लूड है स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, उन सबको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, एक्शनेबल लेकर आना एक्शन। रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी भी संसाधन का प्रबंधन करना, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना। Efficient allocations and utilization of financial, human and natural resources. Financial resources related with money, human resources related with humans, mans and HR, natural resources like soil, water, okay, and important coal and other things etc etc, जो कि हमें नेचर से मिलता है, उन सब का अच्छे से मैनेजमेंट होना, उन सब की लोकेशंस देखना, यूटिलाइजेशन होना और फेयर ट्रीटमेंट होना।
नाउ बजट प्रिपरेशन, जो हमारा बजट का प्रिपरेशन होता है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, सब पर निगरानी रखना, ये सब किसके स्कोप है? ये सब पीसीएम के स्कोप में आता है। ये सब स्कोप का मतलब क्या हुआ कि दायरा क्या है, पीसीएम कहाँ कहाँ तक वो काम कर सकता है, तो ये सब काम पीसीएम कर सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों का पार्ट है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है पीसीएम का यहाँ पर? स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को। पीसीएम क्या करता है? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें मजबूत करता है टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। किसमें दक्षता आए? कि प्रशासनिक कार्यक्रमों में दक्षता आनी चाहिए। जो प्रशासन है, प्रशासन बहुत प्रभावकारी रूप से काम करना चाहिए जनता के लिए। प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, आज ई गवर्नेंस का ही चारों ओर ई गवर्नेंस की बात होती है। एंड इनोवेटिव मैनेजमेंट, अलग अलग तरीके, जैसे ई गवर्नेंस एक टूल है, बहुत ही इनोवेटिव टूल है, उसी तरीके के बहुत सारे टूल्स हैं जिसको अपनाने का काम है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस पॉलिसीज़ फॉर्मूलाज अच्छे से काम कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्राइसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। जितनी भी प्रॉब्लम आती है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उन पर भी पीसीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैनेजमेंट करना है ना यहाँ पर, तो कैसे मैनेजमेंट होगा? प्लानिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज, जैसे कि कोई लाइक हम कोरोना कोविड-19 को देखते हैं, तो एक इमरजेंसी थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से लोगों तक मतलब चाहे मास्क हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी थी उस समय, तो वो सब तक पहुँचे। जो जिनको खाना नहीं मिल रहा है उन तक खाना पहुँचाना, तो ये सब क्राइसिस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है। प्लानिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, कोई एमरजेंसी आ गई, हेल्थ एमरजेंसी आ गई, उसमें एंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड रिसिलियंस ऑफ एनी इसेंशियल सर्विसेज, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए जो इसेंशियल सर्विसेज है। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसका मॉडल है PPP। इसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ जो है हाथ मिला लेती है और एक साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि ताकि पब्लिक पर जो गवर्नमेंट है उस पर भी सारा का सारा जो है बर्डन ना पड़े, और प्राइवेट कंपनीज़ मिलके काम करती है, तो इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। नाउ कोलैबोरेटिंग विद प्राइवेट एंटाइटीज़, गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट एंटाइटीज़ के साथ हाथ मिलाती है, इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ का काम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो गवर्नमेंट पे क्या होता है? बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जिम्मेदारी कम भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोज़गार पहुँचे, तो वो क्या करती है? प्राइवेट कंपनीज़ के साथ अपने आप को इंक्लूड, मतलब अपने आप को मिला लेती, कोलैबोरेट कर लेती है, राइट। कोलैबोरेटिंग विद प्राइवेट एंटाइटीज़ टू इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कोई ब्रिजेस बनाने का काम है, तो एक गवर्नमेंट तो वो क्या करेगी? किसी प्राइवेट कंपनी को बोलेगी आप ब्रिज बनाइए, लेकिन वही है कि MOU साइन होता है एंड ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा काम करती है। बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन उसमें साथ में पब्लिक का इंटरेस्ट भी होता है विद प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी, की प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर में तो एफिशिएंसी होती है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो दोनों को बैलेंस करके काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास होना चाहिए किसी भी चीज़ का, राइट। ये SDGs हैं, अलाइंग प्रोग्राम्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs हैं, जिससे रिसोर्सेज वगैरह भी हैं इसके अंदर। इन एनवायरमेंटल इशूज़, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इनटू पब्लिक प्लानिंग। ओके, ये NET के पेपर 1 का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, SDGs गोल्स। नाउ की पॉइंट्स ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट्स देखते हैं क्या क्या की पॉइंट है। फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बहुत ही सोच समझ कर प्लानिंग करना। और किसी चीज़ का अगर हम प्लानिंग करते हैं तो ये नहीं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। कि आज ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि 3 साल के अंदर हमें ये गोल मिल गया, अचीव हो गया, उसके बाद तो फिर क्या है, मिलता ही रहेगा, नहीं। लॉन्ग टर्म का सोचो कि आपकी कंपनी कम से कम मार्केट के अंदर 50 साल काम करे अच्छा सा अच्छा, और प्रॉफिट बढ़ता ही जाए, हर साल दर बदर जो है इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट होता जाए। तो सेटिंग गोल, टर्म गोल्स एंड अलाइन विद दैम विद रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता। एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से जो इफ़ेक्टिवली लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है,
ठीक है, मतलब लीडरशिप कैसे कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अगर लीडर है तो वो अगर लीडर इफेक्टिव है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसकी बात मानेंगे, है कि नहीं। एम्प्लॉयज़ को उसकी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि लीडर में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करना, डिसीजन मेकिंग, ऐसा डिसीजन जिससे सबकी हाँ मंजूरी होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजंस, जो लीडर डिसीजन ले रहा है उसको सब लोगों को मानना ज़रूरी हो, ऐसा उसमें अपने अंदर उसमें क्वालिटीज़ डेवलप करना। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ME, व्हाट इज़ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। मॉनिटरिंग मतलब देखना, नज़र रखना, और इवेल्युएटिंग मीन्स ये परख करना कि कौन काम कर रहा है अच्छे से और कौन नहीं। यूजिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स अलग अलग तरीके से लेकर टू एक्सेस प्रोग्राम्स आउटकम्स एंड इम्प्रूव फ्यूचर इनिशिएटिव्स, फ्यूचर के इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए इवेल्युएट करना मीन्स बार बार उस चीज़ का देखना, रिवाइज करना, राइट। इनोवेशंस होनी चाहिए। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट इस बात को बहुत ही डीपली एम्फसाइज करता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इनोवेशन होती है। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू इनहेंस सर्विस डिलीवरी, ताकि जनता तक जो है वो सर्विस डिलीवरी पहुंच सके। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ PCM। कैपेसिटी बिल्डिंग में डेवलपिंग स्किल्स, हमारी स्किल्स को डेवलप करना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ साथ। नाउ कंक्लूजन देखते हैं इस क्वेश्चन का। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो PCM है इज अ क्रिटिकल इन इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट्स इफेक्टिवली एड्रेस सोसाइटल नीड्स एंड चैलेंजेस। PCM का काम है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इफेक्टिवली एड्रेस करती है सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की डिमांड्स को कैसे पूरा करती है। ये क्या काम है, किसका काम है, PCM का काम है। ओके, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का यही काम है, क्रिटिकल काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और किस तरह से फुलफिल करती है बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस विद मॉडर्न मैनेजमेंट, कि उसको दोनों को मिलाकर, कि जैसे ट्रेडिशनल गवर्नमेंट है उसको हम भूल नहीं सकते ना, तो ट्रेडिशनल गवर्नेंस के साथ मॉडर्न मैनेजमेंट को लेकर प्रैक्टिसेस कैसे एंश्योर करती है। PCM इन्हेंसेस मीन्स प्रभावकारी रूप से काम करना, पब्लिक सेक्टर इफिशिएंसी को बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही को बढ़ाना एंड एडेप्टेबिलिटी, कि हमें हर सिचुएशन में अडेप्ट करना है। इट्स ब्रॉड स्कोप, इसका जो दायरा है, स्कोप है, अलाउज इट टू एड्रेस कम्प्लेक्स पब्लिक इशूज़, मतलब कम्प्लेक्स पब्लिक इशू, पब्लिक की डिमांड को पूरा करना ही इसका मेन मोटिव है। फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG हमने जैसे पढ़ा, SDGs को लेकर आना और किस तरह से उसे लागू करना, प्रमोट करना, और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की स्थापना करना, कि कहाँ जहाँ भी हो सिटीजन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द गवर्नेंस, सिटीजन का जो है हमेशा हर चीज़ में भला ही देखना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।